राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हर समय अपने आराध्य देव श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम की कृपा को मनाते रहें, हर समय विचार करते रहें, ऐसा अनुभव करते रहें मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। इससे बड़ा लाभ होता है। जो हर समय विचार करता है मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, उसके भजन की सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। भजन में जो विघ्न आते हैं वे सहज में दूर हो जाते हैं। उसके हृदय में भगवत चिंतन अनायास प्रारंभ हो जाता है, जो अत्यंत कठिन है। हर समय मनाते रहे मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। जो हर समय कृपा का अनुभव करता रहता है वो प्रभु की प्राप्ति का सहज अधिकारी हो जाता है। बस एक बात हर समय मनाता रहे, ऐसा अनुभूति करता रहे मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन की परम अनुभूति इसी बात में हुई, हम पे बड़ी कृपा है। भाई जी कह रहे हैं विश्वास कर लो, तुम्हारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, तभी तुम्हें ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। कितने जीव हैं, कितने जीव हैं, कहाँ सबको ऐसा सौभाग्य। पर हमें भगवान ने इस माया चक्र से भटकते हुए घसीट लिया। इस चक्र में हम भी घूम रहे थे, पर करुणा में की करुणा हुई और अब निकाल लिया, अपने चरणों में लगा लिया। अब भले हमसे चूक हो जाए, हमसे भले गलती हो जाए, लेकिन हमारा अब विश्राम स्थल भगवान के चरणारविंद हैं। अपने आराध्य देव की चरणों की प्राप्ति है। हमसे हो सकता है चूक हो जाए, लेकिन अब हमारी भटकन बंद हो गई। ये विश्वास कर लें, भजन नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति नहीं है, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन बड़ी विशेष बात यह है हमारी भटकन बंद हो गई। अनंत जन्मों से हम किस प्रवाह में बहे जा रहे थे कोई पता नहीं, कब से बह रहे थे, कब से, कोई इसकी तारीख नहीं है, तिथि नहीं है, कोई समय नहीं है। अनंत, बस एक ही शब्द लगता है, अनंत काल से। अब कृपा में की करुणा हो गई, हमें ऐसा सौभाग्य प्रदान कर दिया। अब हम अनाथ नहीं रहे, हमारे नाथ प्रभु हैं, हर समय हमें दुलार कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। हमारा विश्राम स्थल प्रभु के चरण कमल है। विश्वास करें, इससे हृदय में बड़ा उत्साह मिलेगा। नहीं तो मन निरुत्साह कर देता है। जब कोई गलती होती है
या कोई अपने में दोष दिखाई देते हैं, फिर मन कहता है मैं कैसे कर पाऊंगा, अब तो कोई संभव ही नहीं है, कुछ नहीं, उसी समय कहे अरे भगवान की कृपा से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो बाकी की बात भी भगवान की कृपा से बनेगी। अपने ऊपर बोझ क्यों लेना, अपने सर पे किसी बात का कैसा भी बोझ क्यों उठाएं। कृपा से अब तक की बात बनी है, आगे की बात निश्चित कृपा से हो जाएगी और निश्चिंत हो जाए। इसी बात के लिए कहा जाता है निश्चिंत हो जाना, इसी के लिए कहा जाता है काहू केवल भजन के, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोबत पांव पसार। अर्थात निश्चिंत हो गया, प्रभु के चरणों में अपने हृदय को समर्पित कर दिया, बस निश्चिंत हो गया, मेरी बात मेरे प्रभु की कृपा से हो जाएगी। अब हमें समय व्यतीत करना है, बात सब कृपा से होनी है, बस एक एक क्षण प्रभु की स्मृति में व्यतीत करें, हर समय उनका याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए। भजन के लिए सुअवसर मिला है, सबको प्राप्त नहीं है ये अवसर, देवताओं को भी प्राप्त नहीं है, जो अपने जनों पे कृपा हो गई है, ये दुर्लभ अवसर हमें मिल गया है। इस अवसर को हाथ से ना जाने दें, इसका लाभ उठा लें, इसका लाभ उठा लें, नहीं तो विलंब हो जाएगा। देखो हर समय कृपा हो रही है, हर समय कृपा अपने ऊपर बरस रही है, पर हम अनुभव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उल्टे चल रहे हैं। जाना इधर है बिहारी जी की तरफ और भाग छठी करा की तरफ है, वो कितना दौड़ोगे, थक जाओ। अब समझ जाओ, भागना बंद कर दे, अवसर मिला है, बस राधा राधा राधा, जैसे बने तैसे बस उन्हीं के चरणों में अपने आप को लगाते रहे। संत जन गाते हैं, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। वास्तविक ये मौका मिला है, वास्तविक मौका मिला है। आप दृष्टि घुमा के देखें अपने जीवन में, जो पूर्व रह चुका है, या और भी संसार में दृष्टि घुमा के देखें, तो आपको हृदय में एक पीड़ा होगी, एक व्याकुलता जागृत हो जाएगी, प्रभु कितनी कृपा, बचा लिया। अब हम कैसे हैं, क्या हो रहा है, ये प्रभु जाने, प्रभु संभालेंगे ना, इसी का तो भरोसा होता है, प्रभु हैं मेरे, बस इसी बात से निश्चिंत होता है। तो हृदय में एक भय जागृत हो जाएगा, इतनी कृपा हो गई, बस समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, एक एक क्षण प्रभु के चरणों में लगना चाहिए। मेरा अवसर ये जो प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, व्यर्थ ना जाए। संतों की जय जयकार है, संत जन गाते हैं, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, अभी भजले सभी भजले, हरि भजने का मौका है। ये अवसर प्राप्त हो गया है भगवान का भजन करने के लिए। मनुष्य देह से ही भजन हो सकता है, बाकी तो जो जीव हैं वो कर्मों का भोग कर रहे हैं कि नहीं संत महापुरुष की कृपा दृष्टि हो जाए तब कहीं उनकी योनि में वो भजन कर सके, नहीं तो अवसर केवल मनुष्य योनि में है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका ही अनोखा है, ये मौका चूकने ना पाए, हमारा समय व्यर्थ ना चला जाए, कहीं हम आराम में अपने समय को बिता ना दें, भगवान का भजन हमसे छूट ना जाए, इसलिए ये मौका छूट ना जाए, ये मौका ही अनोखा है। बड़ा अनोखा अवसर, एक एक क्षण, इसी समय, इसी क्षण, वर्तमान में ये सेकंड प्रभु के चरणों में गया तो आप भगवत प्राप्त हैं, आप समस्त प्रपंच से मुक्त हैं इसी समय। बाद में भगवत प्राप्ति होगी, बाद में हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, वो आगे की बात है, वो प्रभु जाने, आगे जिए या मरे किसने देखा है। लेकिन ये क्षण हमारा प्रभु के चरणों में बीत गया, ये सेकंड में हम बोले राधा, बस इससे बड़ी कोई बात नहीं, इससे बढ़ के कुछ नहीं। हमारा अवसर जो प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, हमने भगवान की सेवा में लगा दिया, बस सर्वोपरि है। ये मौका चूक ना जाए, बाद में भजन कर लेंगे, अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो बहुत घर बार के कार्य हैं, बिल्कुल इस बात में ना रहें। काल चिरैया चिग रही,
एक क्षण का भी विलंब नहीं, हर समय वो तैयार है, वो अवसर नहीं देगा, बिल्कुल अवसर नहीं देगा। भक्तमाल जी में एक प्रसंग आता है, श्री रंग देव जी भगत का, इनका व्यापार था। इनके यहाँ एक नौकर रहता था, वो अपने कोई लेना देना नहीं, अपनी मस्ती में वही खान पान और संसारी जीवन पूरा। और जो रंग जी थे वे शराबगी जैनी थे, भगवान में विश्वास नहीं करते, भजन साधन में नहीं, बस अपना उदर पूर्ति हो, धन संपत्ति आए, बस ये उनका बस एक नियम था और कुछ नहीं। कुछ समय बाद वो जो नौकर था उसका शरीर छूटा और वे नरक गया। धर्मराज ने कहा, उसे बहुत डांटा, बहुत फटकारा कि इतनी बार तुझे नरक से वापस भेजा, बार बार तुझे यातनाएं दी, तब भी तू आ जाता है। तो कहता है, महाराज आप हमें गालियां मत दीजिए, उसके वचन है। उन्होंने कहा क्यों? बोले इसलिए क्योंकि हम आप बराबर हैं। ने पूछा हम और आप बराबर कैसे हो गए? धर्मराज जी ने पूछा। बोले आप धर्म के सर्वोपरि और हम अधर्म में सर्वोपरि, तो बराबर हुए ना हुए? धर्मराज जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये तो हमारे काम का है। तो उन्होंने कहा तुम बार बार यहाँ आते हो, अब हमारा मन करा तुम्हें हम यहीं रख लें। तो जो यमदूत होते हैं ना, उनको ऐसे ही बनाया जाता है। बहुत बार यम यातनाएं भोग चुके, फिर भी जिनका सुधार नहीं होता, बहुत क्रूर स्वभाव के हैं, फिर वो यमराज जी कहते हैं तुम यहीं रहो, अब जीवों का शुद्धि तुम करो। तो यमराज जी प्रसन्न हो गए उसकी इस बात से कि अच्छा ठीक है, अब तुम यहीं रहो, अब जाओ ही मत, बार बार आना जाना तुम्हारा लगा रहता है, बार बार आना जाना छोड़ो, अब यहीं रहो। और उसे दूत बना लिया, अपना जो दूत थे उनका सरदार बना दिया। वो तो आराम से खूब जीवों को लाता, दंड देता। अब सोचो कैसा जीवन, भयानक नरकों में बस कष्ट देना खुद ही वो भोग रहा है। पर एक दिन जिस स्थान में श्री रंग जी रहते थे, तो उसी स्थान में वे आया, तो उसे याद आई कि मेरे मालिक हैं, मैंने इनका नमक खाया है, इनकी सेवा की है, इनको चेतावनी दे दूं। वे बस सामने ही उनके प्रकट हो गया। वो तो एक बार को भयभीत हो गए, बोले तू तो मर गया था। बोले हाँ मैं मर तो गया था, पर अब यमदूत बन गया हूं। बोले कैसे? तो पूरी घटना बताई। ऐसे ऐसे बहुत बार यम यातना भोगते भोगते यमराज ने देखा इसको ज्यादा प्रियता है यमपुर से, इसलिए यहीं रह जा, तू अब जाए मत। भक्तमाल जी में लिखा है। अब वो वहीं रह गया। बोले महाराज हम तुम्हें सावधान करने आए हैं, तुम्हारी सेवा की है, तुम्हारे नमक खाया है, इसलिए भजन कर लो, नहीं तो बड़ी दुर्गति होगी, कोई बचाने वाला नहीं है। अभी भजले सभी भजले, हरि भजने का मौका है। ये अवसर चूक गया तो बहुत घाटे का सौदा है, बहुत घाटे का सौदा है, अगर ये समय चूक गया तो। उन्होंने कहा हम कैसे माने? बोले देखो वो जो व्यापारी बंजारा है आपके यहाँ से सामान लेता है, कल उसकी मृत्यु हो जाए, कल उसे मैं लेके चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा वे तो हष्ट पुष्ट है, कोई उसे रोग भी नहीं है, ठीक ठाक है। बोले बस ये जो इसका बैल है ना, ये हाथ से सहराएगा, इसकी सींग में बैठ के इसका पेट फाड़ूंगा और लेके चला जाऊंगा। ऐसे होता है, मृत्यु बहाना बना के लेके जाती है, कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी। उन्होंने कहा अच्छा हम भी देखेंगे। बोले बस देख लो, कल इतने बजे और ऐसा ही करूंगा, भजन में लग जाओ, तुम्हारी सेवा की है, तुमने मुझे अपने यहाँ रखा है, इसलिए तुम्हें बताने आया हूं, नहीं तो बिल्कुल नरक की गति बड़ी दुर्भर है, बहुत उसे सह पाना बड़ा कठिन है, निश्चित जाना पड़ेगा तुम्हें भी। अब वो भयभीत हो गए इस बात से, अब तो चैन नहीं, कोई वर्ण काम नहीं करता कि हम इस जाति के, हम उस वर्ण के, कुछ काम नहीं करता। अगर भजन नहीं है तो निश्चित आप दुर्गति है, दुर्गति है, चाहे जो कर लो। वो प्रसंग सुना ना भाई जी के जीवन में, भाई जी समुद्र तट पर विराजमान थे और वहां देखा कि एक प्रेत प्रकट हुआ। भाई जी जब बोले तब उसने भाई जी से कहा कि मैं अपनी मुक्ति के लिए आपके पास आया हूं,
आप कृपा कर दें। तो भाई जी ने कहा आप तो अमुक धर्म के हैं, आप क्या इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं? तो उन्होंने कहा धर्म सत्य जाति का सापेक्ष नहीं है। सत्यता को कभी भी किसी भी प्रकार से झुटलाया नहीं जा सकता। किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो, जो सत्य है शास्त्रों में लिखा है वो सत्य है। आप कृपा करें, मेरे निमित्त गया जी में जाके पिंडदान कराएं, मेरे निमित्त कुछ भागवती कर्म कराएं जिससे मेरी गति बदले, मैं ऊर्ध्व गतियों को जाऊं। ये है, ऐसा जरूरी नहीं आप अमुक में हैं तो नहीं। निश्चित दूसरों को कष्ट देने वाले, दूसरों की हिंसा करने वाले, उनकी निश्चित दुर्गति होगी, चाहे किसी भी धर्म में हो, कोई भी क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। अरे किसी को कष्ट दे के आप सुख से रह सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल मिथ्या बात है, बिल्कुल मिथ्या बात है। भाई जी ने उनके निमित्त शुभ कर्म कराए, पिंडदान आदि कराए। जब वो गए तो बता के गए कि आपकी कृपा से अब मैं उच्च लोकों को जा रहा हूं, मेरी गति बदल गई। ऐसे ही किसी भी धर्म में हो, कोई भी हो, यदि भगवान से संबंध नहीं है तो निश्चित मानिए निस्तार नहीं हो सकता, चाहे कुछ कर लो। अब जो शराबगी थे श्रीरंग जी, उन्हें तो बेचैनी हो गई और वो ठीक उसी समय पर पहुंच गए। तो देखा बंजारा उस जो बैल था उसे भूसा डाला और वो ऐसे बार बार सींग हिला रहा था, तो उसके सर पे जाके ऐसे हाथ फहराने लगा। अब उसकी भ्रुकुटी बदल गई और उसने पेट में सींग मारा, पेट फाड़ा, आते बाहर, तत्काल मृत्यु हुई। और वो यमदूत ऐसे देख रहा है कि देखो लेके जा रहा हूँ, और तत्काल लेके चला गया। अब तो भयभीत हो गए कि कभी भी मृत्यु हो सकती है, निश्चित दुर्गति होगी। तभी से उन्होंने फिर भजन करना प्रारंभ कर दिया, भगवान के भक्त हुए और बहुत अच्छे भक्त हुए। फिर उनकी कृपा से प्रेत का उद्धार हुआ, श्री रंग जी की कृपा से। तो ये अवसर चूकने न पाए, दुर्लभ अवसर मिला। बाद में कर लेंगे ऐसा नहीं, इसी समय, अभी इसी क्षण अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, निरंतर भजन में लगा दो। बस ये क्षण हमारा प्रभु में बीत गया ना, बस आगे क्या होगा हमें नहीं जानना। हमें बस ये कि एक एक क्षण प्रभु में बीत जाए, हमारा एक एक सेकंड, यही साधना है, यही सिद्धावस्था है। एक क्षण प्रभु के चरणों में बीत गया, राधा राधा राधा, उनकी सेवा में, उनके सुमिरन में, बस सर्वोपरि बात है। इससे बढ़ के कोई बात नहीं। खाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, जो भी कार्य आप करें बस प्रभु से युक्त होकर करें। जीत गए, जीत गए। अब इसमें संशय नहीं कि कोई आपकी गति को बिगाड़ सकता है। राधा राधा कह रहे हैं, शरीर इसी समय छूट जाए, प्रभु के पास गए, निश्चित प्रभु के पास गए। ऐसा नहीं कि ऐसा करने पर नहीं, राधा राधा कह रहे हैं, गए प्रभु के पास। और भजन नहीं है, आगे कर लेंगे तो बहुत ही धोखा है। ये मौका चूक ना पाए, ये मौका ही अनोखा, यही अवसर बिल्कुल अनोखा है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। बस प्रभु के भजन करने का अवसर है। मनुष्य देह मिला ही प्रभु के भजन के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए समय को व्यर्थ मत जाने दो। जो आपको अवसर मिला है ये व्यर्थ ना चला जाए, ये हाथ से ना चला जाए, इसे निरंतर भजन में अपने आप को लगा दो। श्री भाई जी महाराज ने श्री सेठ जी को गुरु भाव से स्वीकार कर लिया। वे गुरु तुल्य श्री सेठ जी को मानते। सेठ जी की आज्ञा थी कि कल्याण गीता प्रेस से प्रकाशित हो और भाई जी उसे संभालें। गोरखपुर में भाई जी ने अपने रहने का स्थान गीता प्रेस एवं शहर से 2 मील दूर असुरन के पोखरे एवं रेलवे लाइन के समीप में श्री कांति बाबू के बगीचे को चुना। बहुत ध्यान से सुने, इनके चरित्र श्रवण से प्रभु के चरणों में रति प्राप्त होगी। ये भक्त चरित्र की महिमा है। हम जिस भी भक्त का स्मरण करते हैं, उनके चरित्र का कथन श्रवण करते हैं, तो निश्चित मानिए उससे भगवान के चरणों में रति हमें प्राप्त होती है। वह बगीचा किराए पर लिया गया। गीता प्रेस से कांति बाबू के बगीचे का रास्ता बिल्कुल कच्चा था। वह कच्चा रास्ता खासकर बरसात में तो बड़ा भयंकर हो जाता था। उस रास्ते में ना कोई सवारी जा सकती थी,
ना वहां रोशनी का ही प्रबंध था। बरसात के दिन में चिकनी मिट्टी के कीचड़ का कहना ही क्या। चिकनी मिट्टी, रोशनी नहीं, कोई सवारी नहीं, पैदल भाई जी जाते, पैदल आते। उसी रास्ते भाई जी नित्य गीता प्रेस आया जाया करते थे। अंधेरी रात, रोशनी नहीं, वर्षा के दिन भाई जी नित्य गीता प्रेस पैदल आते जाते। कई बार वर्षा अचानक आने से भाई जी के पास छाता भी नहीं रहता। शुरू में भाई जी अकेले बद्री दास जी आचार्य, जो गंभीर चंद दूजारी जी की प्रेरणा से आए थे, उनके साथ बगीचे में रहते थे। बाद में भाई जी का परिवार भी उसी बगीचे में आ गया। आज का विश्वविख्यात कल्याण एवं गीता प्रेस भाई जी के सतत परिश्रम का फल है। आज जो विश्व में गीता प्रेस को जाना जाता है, कल्याण को जाना जाता है, ये भाई जी की कृपा है, भाई जी का परिश्रम, भाई जी की अथक प्रयास। भाई जी को ना बंबई में रहने में आसक्ति थी और ना बगीचे में रहने में अनासक्ति थी कि वहां इतनी सुविधा से रहते थे, यहाँ बिल्कुल असुविधा है, ऐसा कुछ नहीं। प्रभु जहां रख रहे हैं, जैसे रख रहे हैं, उनकी सेवा करनी है। उन्हें अपने प्रियतम भगवान का काम करना था, भगवान की सेवा। कितना सुंदर जीवन है। यदि सबकी इतनी बात हो जाए, हमारा जीवन प्रभु के लिए है, हम जो कर रहे हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, बस जीते जी जीवन मुक्त है। और अलग से कुछ नहीं कि कपड़ा रंगा ले, ये कर ले, ये सब एक संप्रदाय के चिन्ह है। लेकिन विशेष बात हृदय को रंगने से होती है। हमारा हृदय प्रभु के लिए रंग गया, हमारा जीवन प्रभु के लिए हो गया, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, इधर से हटा के इधर रख देना है। गुरुजनों से पूछा भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, लेकिन प्रभु को पाने का क्या प्रयास, इधर से मन हटा के इधर रख दो। अर्थात संसार में जो लगे हुए बस प्रभु में लगे जाओ। हम जो संसार के लिए करते हैं, अपने शरीर के लिए करते हैं, वो बस प्रभु के लिए करने लग जाए। सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही, बस उद्देश्य बदल जाता है, बस उद्देश्य बदल जाता है। देखो सिद्ध महापुरुष जन विरासते हैं ना समाज में, वही तो बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, पर उद्देश्य है प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की सेवा। बस जीते जी जीवन मुक्त है वो। और वही संसारी सब कुछ करता हुआ भी क्लेशित है। क्यों? क्योंकि प्रभु उद्देश्य नहीं है, शरीर सुख उसका उद्देश्य है, इसीलिए दुखी है। बस इतना ही, जहां हो वहीं से बस पलट जाओ, इसे वो कहते हैं पलट जाना। जो भी आप कर रहे हैं बस प्रभु के लिए करना प्रारंभ कर दें। हम प्रभु के हैं, प्रभु के लिए हमारा जीवन है, बस हर समय आनंद छाया रहेगा। चाहे जैसी अवस्था हो, शरीर की, मन की, एक अनिर्वचनीय आनंद हृदय में छाया रहेगा। कुछ आनंद के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, आनंद अपना स्वरूप है, बस भूल गए हैं, उसे याद करें। सत्संग की कृपा से यही हमें समझ में आ जाती है बात। उन्हें अपने प्रियतम भगवान का कार्य करना था, हमें भी अपना प्रत्येक कार्य प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही करना है। तो निश्चित मानिए, जैसे प्रभु भाई जी को प्रेम करते हैं ना, वैसे ही हमें प्रेम करते हैं। भाई जी को अनुभव हो रहा है, हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम भगवान को भी प्रेम नहीं करते। यदि हम भी प्रभु से प्रेम करने लग जाएं, तो निश्चित हमें भी ये अनुभूति होने लग जाए कि हमें प्रभु बहुत प्यार करते हैं। भाई जी गोरखपुर में कांति बाबू के बगीचे में करीब 28 महीने भाद्र शुक्ल संवत 1984 से पौष कृष्ण संवत 1986 विक्रम तक रहे। उक्त बगीचे का छोड़ने का भी एक प्रेरणात्मक प्रसंग है। उन दिनों गोरखपुर शहर में प्लेग की महामारी फैला करती थी। सैकड़ों आदमी प्लेग की चपेट में आते थे और काल कवलित होते थे। जैसे इस समय कोरोना अभी आया था ना, ऐसे उस समय संवत 1986 के मार्गशीर्ष मास में भी प्लेग फैला। शहर से लोग इधर उधर गोरखपुर से बाहर जाने लगे। आसपास के बगीचों में भी शहर के लोग आश्रय लेने लगे। साहबगंज मोहल्ले के गरीब ब्राह्मण श्री बनारसी जी भी प्लेग की चपेट में काल कवलित हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनका परिवार अनाथ हो गया, उनके पास कोई आश्रय नहीं था। उक्त परिवार ने भाई जी से उनके बगीचे में आश्रय मांगा। अनाथ शरणागत को आश्रय देना जरूरी था। भाई जी ने एक कमरा देने की स्वीकृति दे दी। अपना नहीं है, फिर भी चलो, शरणागत है, उसका कैसे तिरस्कार किया जाए, दे दिया।
इस बगीचे में भाई जी को कई बार भगवान के दर्शन हुए एवं अनेकों दिव्य संदेश भी प्राप्त हुए। अतः भाई जी के रहने से इस बगीचे का महत्व दिन पर दिन बढ़ने लगा। गोरखपुर के जालान बंधु भाई जी पर श्रद्धा रखते थे, अतः वे लोग भी इस बगीचे का महत्व समझते थे। जिस बगीचे में भाई जी रहते थे, उन्होंने बगीचा खरीद लिया भाई जी के कारण। अनाथ परिवार को आश्रय देने की बात जिस परिवार ने ये जो खरीदा था, उसके एक सदस्य को अच्छी नहीं लगी। उसने उसका विरोध किया कि भाई जी ने ऐसे क्यों रख लिया, हमसे पूछना चाहिए। बड़ा संसार स्वार्थी है। आप यदि काम में आ रहे हो तो बहुत आपकी सिफारिश करेगा, उससे अनुभव हो जाए कि अभी हमारे काम का नहीं, तो बस विरोध करना प्रारंभ कर देगा। उसने विरोध किया, भाई जी के कानों में बात आई। भाई जी अपने आप को निरुपाय पाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं भाई जी, स्वयं की अभी भाई जी की व्यवस्था नहीं है कोई। लेकिन भाई जी को हृदय में एक बहुत बड़ी ठेस लगी। आज मैं एक अनाथ गरीब परिवार को, शरणागत को आश्रय नहीं दे सका। उन्हें बहुत दुख हुआ भाई जी को। भाई जी ने तत्काल एक निर्णय लिया, उनके रहने के लिए दूसरा स्थान खोजा गया। बाबू श्री बाल मुकुंद जी का एक छोटा टूटा फूटा खपरेल का मकान गोरखनाथ मंदिर के दक्षिण की ओर था। यह मकान किराए पर लिया गया। यद्यपि यह मकान कांति बाबू के बगीचे से काफी दूर था, परंतु जहां बंधन में रहना पड़े, शरणागत को आश्रय ना दिया जा सके, यह भाई जी को सह नहीं था। अपने कष्ट की उन्हें तनिक भी परवाह नहीं थी। अपने स्वयं पर वे कम से कम खर्च करना चाहते थे। बहुत कम खर्च करते थे, बहुत कम। केवल धोती कुर्ता और अत्यंत सादा भोजन, बिल्कुल सादा भोजन, रोटी सब्जी दाल, बस 2 3 4 चीजों से कभी थाली में ज्यादा नहीं। उन्होंने जब नियमावली बनाई कि साधकों को कैसे रहना चाहिए, तो उसमें लिखा कि कभी भी 4 या 5 से ज्यादा वस्तु आपकी थाली में नहीं होना चाहिए, यदि साधक हो तो। साधक नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं है, पर साधक के लिए बताया कि 4 से 5 बस, बहुत से बहुत 5 वरना 4। रोटी, एक सब्जी, खीरा है या मीठा है, बस ये, और ज्यादा कुछ नहीं। उसमें तो कई बार रोटी भी गिन जाती है। तो भाई जी का जो नियमावली आगे श्रवण करेंगे तो उसमें है, उन्होंने जब उनका इस आश्रम स्थापित हुआ तो उसमें नियमावली बनाई, ऐसे ऐसे रहना है, ऐसे ऐसे दिनचर्या। भाई जी स्वयं अपने ऊपर बहुत कम खर्च करते, पत्नी भी है संग में, लेकिन बिल्कुल सहज जीवन। अतः बहुत कम किराए का टूटा फूटा मकान लिया गया। भाई जी ने जीवन भर गीता प्रेस कल्याण से 1 पैसा भी अपने लिए नहीं लिया। पूरा जीवन सेवा में बिता दिया, लेकिन कभी एक उसका पैसा नहीं लिया। ये महापुरुषों में होता है। ये है महापुरुष जो जगत के लिए ही आते हैं, अपने लिए कुछ नहीं। उस समय भाई जी एवं उनके साथ रहने वाले सभी का जीवन बहुत ही सादा था। बहुत थोड़ा सा सामान, साधारण भोजन, साधारण कपड़े आदि बस। आए थे थोड़े दिन रहकर गंगा तट पर जाने के लिए, पर भगवान की इच्छा से गोरखपुर में ही रह गए। कल्याण के विकास में परम श्रद्धेय भाई जी की आध्यात्मिक स्थिति ही प्रधान हेतु रही है। उनका जीवन भगवत विश्वास, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, ज्ञान एवं निष्काम कर्म का मूर्तिमान आदर्श है। गीता के 16वें अध्याय में वर्णित देवी संपदा के गुण सहज एवं स्वाभाविक रूप से उनमें प्रतिष्ठित थे। पढ़ने चाहिए, भगवान जिन गुणों का वर्णन करें, पढ़ना चाहिए। आसुरी संपदा और दैवी संपदा बिल्कुल पढ़ना चाहिए। समय निकाल के गीता जी हैं, भागवत जी, इनका कुछ देर स्वाध्याय करना चाहिए। बुद्धि पवित्र होगी, सुकृत बढ़ने लगेंगे, प्रभु के चरणों में रति होगी, भागवत की उन्नति होगी। पढ़ना ही चाहिए, भले एक श्लोक पढ़ो, पर समझ के और उसे पढ़ना चाहिए। जो कुछ वे कल्याण में लिखते थे वे सब उनमें था, उनके जीवन में था। केवल कहना ही नहीं, स्वयं का जीवन वैसे, तभी प्रभाव पड़ता है। अब बोल ही बोल रहे हैं, स्वयं का जीवन नहीं है तो उसका प्रभाव नहीं होता, उसका आकर्षण नहीं होता, परिवर्तन नहीं दिखाई देता। परिवर्तन तब होता है जब स्वयं का जीवन हो।
उनके पवित्र जीवन, पवित्र वाणी, पवित्र लेखनी, पवित्र दृष्टि, पवित्र विग्रह से नित्य निरंतर भगवत रस की विश्व पावनी अखंड सुधा धारा प्रवाहित होती रहती थी और वह जगत के जीवों को सहज ही अमृत प्रदान करती थी। यही हेतु है कि कल्याण का छोटा सा पौधा सहज रूप से विकसित होता हुआ आज इस रूप में जनता जनार्दन की सेवा कर रहा है। कल्याण की सेवा में श्रद्धेय श्री भाई जी ने अपने जीवन का क्षण क्षण तथा शरीर का कण कण होम दिया, हवन कर दिया। वास्तव में कल्याण और श्री भाई जी पर्याय हो गए थे। भाई जी कल्याण के कार्य के लिए सदैव तत्पर रहते थे। कल्याण मासिक पत्र के रूप में जब से निकलना प्रारंभ हुआ तभी से बहुत तीव्र गति से भारतवर्ष में भगवत भक्ति एवं भगवान नाम के साथ साथ सदाचार, ज्ञान, वैराग्य, निष्काम कर्मयोग आदि ऋषि प्रणीत सनातन धर्म के भावों का प्रचार करने लगा था। ये जो गीता प्रेस कल्याण से जो वाणियाँ निकलती हैं ना, बड़ी दुर्लभ है। बहुत मेहनत इन सब महापुरुषों ने की है। भाई जी महाराज ये सब जो लिख रहे हैं, बहुत मेहनत, उसके बाद अपने जनों को इस सहज में प्राप्त हो रही है। सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो रहा है। सनातन धर्म के भावों का प्रचार होने लगा। ये सब भाई जी की कृपा। श्री भाई जी ने संवत 1985 के श्रावण मास में तृतीय वर्ष के विशेषांक भक्तांक के रूप में पूर्वापेक्षा तुगने पृष्ठ एवं अधिक चित्रों से अधिक कलेवर का लेकर 12,000 का प्रथम संस्करण निकाला, जिसे सब लोग देखकर चकित रह गए। द्वितीय वर्ष के अंत तक केवल 4,000 ही थे ग्राहक, लेकिन भाई जी के प्रयास से उनकी उमंग कम नहीं हुई कि इतने कम इसके भक्त हैं, कैसे सब प्रयास करते रहे बिना नुकसान की परवाह किए हुए। उसका कोई कि अधिक नुकसान होगा, अगर लिया नहीं तो क्या होगा, कोई इसकी परवाह नहीं, और निकाल दिया गया। उन दिनों कल्याण का हिसाब गीता प्रेस से अलग रखा जाता था। कल्याण के नुकसान की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से श्री भाई जी पर रहती थी। भाई जी लाखों रुपए कर्ज लेकर दूसरों की सहायता कर देते थे। किसी की बेटी का ब्याह है, किसी कोई कष्ट में, कोई कर्ज में डूबा है, स्वयं भाई जी ऐसे सेवा कर देते। कल्याण के नुकसान की परवाह बिल्कुल नहीं करते थे। किसी कारणवश दिल्ली के श्री आत्माराम जी खेमका गोविंद भवन के न्यासी मंडल से अलग हो गए गीता प्रेस से। गीता प्रेस के तत्कालीन व्यवस्थापक श्री महावीर प्रसाद जी पोद्दार ने भी गीता प्रेस कार्य से विरक्ति ले ली, वे भी अलग हो गए। उस भीषण समय में श्री भाई जी एवं उनके अभिन्न मित्र श्री ज्वाला प्रसाद जी कानोडिया ने पूज्य श्री सेठ जी के कंधे से कंधा मिलाकर उस विषम परिस्थिति से जूझते रहे। कुछ समय के लिए कल्याण व्यवस्था विभाग भी पूज्य श्री भाई जी ने ही संभाला। कल्याण के गोरखपुर आने पर श्री दुजारी जी ने प्रेरणा करके श्री बद्री प्रसाद जी आचार्य को बीकानेर से गोरखपुर बुलाया। आचार्य जी ने कल्याण के ग्राहकों की व्यवस्था का काम तो संभाला ही, साथ में श्री भाई जी के अकेले रहने की गोरखपुर के समय उनके भोजन आदि की व्यवस्था की। इतने कर्मठ ये थे बद्री प्रसाद जी, हर समय भाई जी की सेवा में लगे रहते हैं। अपने स्वास्थ्य की बिना परवाह किए कल्याण की व्यवस्था में कोई कमी ना आए, बस हर समय यही प्रयास रहता। विषम परिस्थिति में भी भाई जी के मुंह से यही निकलता था कि अभी तो कल्याण के ग्राहक 4,000 ही हैं, जल्दी ही 40,000 हो जाएंगे। उनके वचन सत्य होने में देर नहीं लगी। भाई जी के समय में ही कल्याण के ग्राहक 1,60,000 से ऊपर हो गए थे। यह है महापुरुषों की महिमा। यह भी एक अनोखी सी बात है। कल्याण पत्र की मांग पूरी ना करने की स्थिति में कुछ समय के लिए कल्याण के नए ग्राहक बनाने बंद कर दिए गए कि अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही। बड़ा दिव्य चरित्र है। आगे श्री भाई जी का भगवान नाम प्रचार, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।